भरतपुर संभाग तक पढ़ लिया था, शाही परिवार का निवास। ठीक है, हाँ दे दो, हाँ भर कर लिया। हाँ किसने लिखा? अभी तो खाली है ना बेटा। हाँ बढ़ जाएगा। हाँ पर वजन तो मेरे से ज्यादा इस कॉपी का वजन है? हाँ हाँ। इतना बड़ी कॉपी बनाई थी। कल वाली क्लास अपलोड हो गई है, कल वाली क्लास अपलोड की, पर उसको आपने क्या मंदिर में डाल दिया है। उसको नाम चेंज करके महल कर देना है ना। बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, ये कमेंट्स आ गए आपके सामने। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ, और श्याम मिला दे, जय जगन्नाथ। हम राजस्थान के महलों की बात करें। ऑनलाइन विद्यार्थी एक बार मेरे को सुनिएगा, है ना। कल किसी टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास नहीं हो पाई है और आपको रिकॉर्ड क्लास मिली। रिकॉर्ड क्लास कहाँ मिली? मंदिर का अंतिम पार्ट आपका महल का है, तो आप मंदिर वाले पार्ट में देखिएगा, आपको रिकॉर्ड क्लास मिल जाएगी। अब जो विद्यार्थी की कल वाली क्लास नहीं मिली, मेरे मोबाइल में तो है, तो आपके मोबाइल में 100% होगी ही जरूर। तो हम यहाँ राजस्थान के प्रमुख महलों की बात कर रहे थे, जिसमें आपको हमने उदयपुर संभाग के महलों की बात कर ली थी, कोटा संभाग के महलों की बात करी, भरतपुर संभाग के महलों की बात करी, बीकानेर संभाग के महलों की बात करी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारे जोधपुर संभाग के महल की बात करें। किसके? जोधपुर संभाग के महल की यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है। सूर्य मंदिर मैं वापस लिखा दूंगा, निश्चिंत रहे, बोलूंगा अभी सूर्य मंदिर। ठीक है। तो हम अब जो बात करने वाले हैं, कौन सा संभाग बैठ रहा है राजा? ये जोधपुर पांचवा संभाग है ना। चार संभाग की बात करते हैं, पांचवें संभाग हम जोधपुर संभाग की यहाँ बात करेंगे कि जोधपुर संभाग में कौन कौन से महल है। उमेद भवन की बात, तो ये मेरे जीवन से जुड़ा हुआ एक महल है, जहां मेरे जीवन से जुड़ा है। ऐसे जुड़ा है कि यहाँ पर मेरे को एक बहुत बड़ी बिग पार्टी मिली है। 2016 की घटना है, थोड़ा सा सुना देता हूँ जिससे आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। उमेद भवन जोधपुर की बात करता हूँ। 2016 में उदयपुर में किसी संस्थान में पढ़ा रहा था, रिट परीक्षा में। किसमें? थर्ड ग्रेड रिट के एग्जाम में पूरा पेपर पढ़ाया। पेपर मतलब आर्ट एंड कल्चर और साइकोलॉजी पढ़ा दी। मैं साइकोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, तो साइकोलॉजी पढ़ा दी। फिर पढ़ाने के बाद अपनी लाइब्रेरी में एक महिला विद्यार्थी पढ़ने आई और उसने 15 दिन तक उस लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद मेरे ऑफिस में आकर, चैम्बर में आकर मेरे से मिली और उसने कहा सर आपने मेरे को साइकोलॉजी पढ़ाई, वो आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया और मेरे को उम्मीद है इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसने कहा सर मैं फर्स्ट रैंक गाइड का फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती का पेपर पढ़ रही हूँ। तैयारी कर रही थी थर्ड ग्रेड की, और पढ़ाई कर रही थी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती की, साइकोलॉजी। तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों विचार रख रहे हैं, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड कि सर मैं लेवल ऊंचा रखना चाह रही हूँ, जिससे क्या नीचे वाला लेवल का भी मेरे को याद हो जाएगा। मैंने कहा ये बात आपने बहुत अच्छी करी। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं अपन फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस और थर्ड ग्रेड का सिलेबस साइकोलॉजी का मिलान कर लेते हैं कि कितने चैप्टर आपके फर्स्ट ग्रेड में हैं और कितने चैप्टर आपके थर्ड ग्रेड में हैं। तो मेरे पास फर्स्ट ग्रेड की थर्ड ग्रेड की किताब थी और उस मैडम के पास फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट रैंक की किताब थी। हम दोनों ने मिलान किया कि ये टॉपिक है, उसने कहा है ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये है, ये आधा नहीं है। ऐसा किया। इतना सा करने के बाद वो रोने लगी मेरे चेंबर में, और मेरा चेंबर जो बना है वो कांच के बॉक्स वाला है। तो एकदम वो रोने लगी, मेरा कान लाल हो गए और मैं घबरा गया। मेरे बॉक्स में से बाहर बच्चे देख रहे हैं कांच में कि ये महिला रो क्यों रही, मेवाड़ा सर अंदर क्या कर रहे हैं, क्या ऐसी बात कर दी। मैंने एकदम थोड़ा सा अजीब लगा, तो मैंने रुमाल निकाला, उस महिला को कहा कि ये आंसू पहुंच लीजिएगा, एक बार अब रोए नहीं क्योंकि दुनिया देख रही है। आप समझ रहे इस बात को? मैंने सिर्फ सिलेबस को मिलान करने की बात करी, समझ में आया? फिर मैंने कहा आप रो क्यों रहे हैं कि सर आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने ऐसा क्या किया मैंने कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी
की किताब पढ़ रही हूँ और सिलेबस में 3rd ग्रेड का है और दोनों में बहुत कम टॉपिक 1st ग्रेड के टॉपिक जो 3rd ग्रेड में मिलान हो रहे हैं। तो आपने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं इस किताब को लेकर बैठी रहती तो शायद सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाता। मैंने कहा अभी भी गलती नहीं करनी है और आपको सुधार करना है। क्या सुधार करना है? तो मैंने उसको कहा कि ये आइसक्रीम खाई थी जो कल रुमालिन धोया, तो फिर मैंने कहा कि आप ऐसा करो, अपन आपस में इस किताब को चेंज कर लेते हैं। तो मैंने 1st ग्रेड रैंक की किताब 3rd ग्रेड की उसको दे दी और मैंने 1st ग्रेड की किताब ले ली। महीने भर पढ़ने के बाद एक बार फिर से वो मेरे चेंबर में आई, उसने मेरे से चरण स्पर्श किए और उसने कहा सर अब मेरा सिलेक्शन पक्का है आपके आशीर्वाद से। मैं बहुत अच्छी बात है कि अब सर आपको मैं एक चीज देना चाहती हूँ, मैं कब दोगी? मैंने पूछा कब दोगी? अगर दे रहे तो कब दोगी? तो उसने कहा सर अगर मेरा सिलेक्शन हो गया, इस बात को समझना, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो सर आपको मैं एक बिग पार्टी दूंगी। तो मैंने कहा बिग पार्टी देखी, मेरा और सीना चौड़ा हुआ। मैंने ऐसा क्या कह रही हूँ कि सर मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ और जोधपुर में उमेद भवन है और यहाँ पर 5 सितारा होटल है, वहां पर आपको मैं लंच या डिनर के लिए बुलाऊंगी। तो मैं कुर्सी से कूद पड़ा, मैं क्या अकेला आऊंगा या किसी के साथ आना है, क्योंकि मैं अकेला कंफर्ट नहीं हो पाऊंगा। तो मैंने पूछ लिया कि अकेला आऊं कि नहीं? सर आपको पूरी फैमिली के साथ आना है, मेरी फैमिली भी आएगी, आपकी फैमिली को भी बुलाना है। उसका सिलेक्शन हुआ। 6 महीने के बाद उसने कॉल किया, कॉल करके जो उदयपुर से उसने टैक्सी गाड़ी मेरे परिवार के लिए मेरे लिए करी और जोधपुर बुलाया, उमेद भवन बुलाकर इस होटल में मेरे को लंच कराया और पूरा जोधपुर घुमाया मेरे को। धन्य है वो महिला जो आज 2nd ग्रेड हो गई है, उसका प्रमोशन हो गया है, वो 2nd ग्रेड टीचर हो गई। भगवान आपको भी सद्बुद्धि दे, मां सरस्वती आपको भी सद्बुद्धि देवे, है ना? सच्ची घटना है मेरे जीवन की। ये बात जीतू को पहले सुनाई, जीतू को हंसना पड़ा, है ना नागुरी भैया? ये बात है, समझ में आया आपको? तो 100% जो मैं कह रहा हूं पढ़ना, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो वो उमेद भवन मेरे जीवन से जुड़ा हुआ एक था जो आपको सामने बता। बहुत अच्छा महल बना हुआ, कैसा है समझिएगा। उमेद भवन जो बना है जोधपुर में महाराजा उमेद सिंह जी ने बनाया। किसने बनाया? महाराजा उमेद सिंह जी ने। क्यों बनाया? अकाल राहत कार्य। किसके लिए? अकाल, उस समय अकाल पड़ा था, उस अकाल राहत कार्य के लिए उमेद सिंह जी ने वहां के लोगों को काम देने के लिए 1928 से 40 के मध्य इस महल का निर्माण कराया। यह जो महल है उस क्षेत्र के चित्तर पत्थर से निर्मित। किसी पत्थर से? चित्तर पत्थर से बना है, अतः यह महल चित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता है। इस महल की जो डिजाइन है वो 2 शैलियों से बनी है, एक तो है यूनानी शैली और एक गोथिक शैली। प्रश्न ये बहुत अच्छा यूनिक प्रश्न पूछने की संभावना रख सकता है कि उमेद भवन किस शैली से निर्मित है। तो उमेद भवन यूनानी और गोथिक शैली से निर्मित है। उमेद भवन जोधपुर महाराजा उमेद सिंह जी द्वारा चित्तर पैलेस से निर्मित 1928 से 40 के मध्य अकाल राहत कार्य के लिए बना गया। अब ये जो महल है दुनिया का, यह जो महल है दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल, पैसे वाला महल, दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला अगर महल है तो वो हमारा उमेद भवन जोधपुर कहलाता है। यह जो महल है 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 3 भाग। एक भाग में जो बीकानेर के महाराजाओं का राज परिवार का निवास स्थान है, दूसरे भाग में भांत की घड़ियों का विशाल संग्रहालय बना हुआ है और तीसरे भाग में 5 सितारा होटल है, जहां शायद आप मेरे को बुलाने वाले हैं, वो हमारा 5 सितारा होटल है। तो यह भवन जो है वो 3 भागों में विभाजित। कितने भागों में? 3। एक भाग में राज परिवार का निवास, दूसरे भाग में घड़ियों का विशाल संग्रहालय और तीसरे भाग में 5 सितारा होटल है, वह हमारा उमेद भवन जोधपुर कहलाता है। समझ में आया? फिर हम 2nd भवन की बात करें, 2nd महल की बात करें, वो है हमारा जोधपुर का अजीत भवन। जोधपुर का अजीत, ये भी यूनिक है। कैसे? ये बना है जोधपुर में। किसने बनाया? प्रधानमंत्री अजीत सिंह जी द्वारा। किसके प्रधानमंत्री? तो ये हनुमंत सिंह जी के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा इस भवन का निर्माण कराया गया। और महाराजा हनुमंत सिंह राजस्थान में जब एकीकरण हुआ था तो जोधपुर के अंतिम शासक थे, ये चाहते थे पाकिस्तान में मिलना, लेकिन वीपी मेनन की चतुराई के कारण जोधपुर राजस्थान मिल गया, पाकिस्तान को छोड़ गया, है ना? आपको पता है। फिर उन्होंने एक पिस्टल निकाली थी, पेन पिस्टल, डिस्ट्रंग करने के लिए, लेकिन वो पिस्टल लंदन में पड़ी हुई, वही हमारे महाराजा हनुमंत सिंह है, उनको भेंट किया। और यह देश की पहली हेरिटेज होटल है। एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रखता है। किसको हेरिटेज होटल कहते हैं? वह भवन जो
भारत के आजाद होने के 75 साल पहले तक जो पुराना महल बना है, उन सारे महलों को भारत सरकार ने हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया। तो यह हमारा देश का पहला हेरिटेज होटल कहलाया। कौन सा? अजीत भवन जोधपुर। किसने बनाया? प्रधानमंत्री अजीत सिंह जी बनाया। वो किसको भेंट किया? महाराजा हनुमंत सिंह को भेंट किया, जो देश का पहला हेरिटेज होटल कहला। हेरिटेज होटल किसको कहते हैं? 1947 से पूर्व जो 75 साल पुराना है, ऐसे भवनों को हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया गया भारत सरकार द्वारा। यह कहलाया हमारा अजीत भवन। तीसरा जो महल है वो है एक थंबिया महल। एक थंबिया महल, एक थंबा महल। तो ये वो एक थंबिया महल डूंगरपुर में, ये थंबा महल है। थंबा महल है मंडोर जोधपुर में, महाराजा अजीत सिंह जी ने बनाया। 3 मंजिला है और प्रहरी मीनार उप नाम से इसको जाना जाता है। चौथा जो भवन है वो कहलाता है हमारा जसवंत थाड़ा, जो मेहरानगढ़ दुर्ग की पहाड़ी की तलहटी में नीचे बना हुआ। मेहरानगढ़ दुर्ग तक नहीं पहुंचना, उससे पहले ही पहाड़ी की तलहटी में यह दुर्ग, यह थड़ा बना हुआ। किसने बनाया? महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह जी की याद में बनाया। यह महल राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल कहलाता है, 1906 ईस्वी में बना है। फिर आता है हमारा 5वां भवन, यह कहलाता है बिजोलाई महल। बिजोलाई महल जो है कायलाना झील जो है ना, तो कायलाना पहाड़ी के निकट है। महाराजा तख्त सिंह, ये तख्त सिंह 1857 क्रांति के समय के जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह, उनके समय इन्होंने बनाया। किसके लिए? अपने शिकार के लिए इस महल को बनाया गया। ये 5 महल हमारे जोधपुर में। कौन कौन से? सबसे पहले बात करेंगे उमेद भवन की। मैं लिखा रहा हूं फिर वापिस समझा रहा हूं। हेडिंग डालेगा उमेद भवन। जोधपुर संभाग में सबसे पहला लिखेगा उमेद भवन। अभी लिखाना चालू किया, अब लिखाऊंगा। हेडिंग डालेगा उमेद भवन। जोधपुर संभाग की बात कर रहा हूं, 5वां संभाग जोधपुर संभाग में, और बात कर रहा हूं उमेद भवन की। उमेद भवन की मैं कुछ भी बात करता हूं, लेकिन आप लोग थोड़े शर्मा जाते हैं या फिर आप बात को नमकीन वे में ले लेते हैं, है ना। जो भी मैं बात करता हूं, अभी मैंने एक घटना बताई थी, उस महिला के साथ मेरी जो घटना रही, तो वो कुछ तो शर्मा पड़े कि ये सर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, और फिर वापस आप नमकीन बातों में, कुछ भी लपड़ा था ही नहीं उसमें, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़े थोड़े से अलग अलग वे में हुए। तो इस सद्बुद्धि भगवान आपको साथ देगा, 100% सिलेक्शन आपका होगा, और आप चाहेंगे वहां मैं आऊंगा। कहां? जहां बुलाएंगे, भले हनुमानगढ़ बुलावे, नागौर बुलावे, भिलवाड़ा बुलावे, जयपुर बुलावे, या गंगानगर बुलावे, या आप सिरोही बुलावे, या आप अपने धौलपुर भरतपुर में बुलावे, ठीक है राजा, या कोटा में बुलावे। आओ बात करते। सबसे पहले उमेद भवन लिखेगा जोधपुर। निर्माता महाराजा उमेद सिंह। निर्माता लिखेगा महाराजा उमेद सिंह। पॉइंट टू पॉइंट बनाकर लिखना। निर्माता है महाराजा उमेद सिंह। निर्माता महाराजा उमेद सिंह। फिर लिखना है निर्माण का कारण। पॉइंट टू बना लेना। निर्माण का कारण। निर्माण का कारण क्या रहा? तो डेस्क करके लिखना है अकाल राहत हेतु। अकाल राहत हेतु पॉइंट बनाकर लिखो, एकदम मत लिखो, यहां बोर्ड पे लिखने का वैसे मत लिखो। निर्माता महाराजा उमेद सिंह, निर्माण का कारण अकाल राहत हेतु लिखा। फिर इसके नीचे निर्माण वर्ष, फिर लिखो निर्माण वर्ष। निर्माण वर्ष कब हुआ? तो 1928 से 40 के मध्य, 12 साल लगे इस महल को बनने में। निर्माण वर्ष है 1928 से 40 के मध्य बना है, ठीक है, 1928 से 40 के मध्य। फिर अगला पॉइंट लिखो निर्मित। अगला पॉइंट लिखो निर्मित। यह महल किससे निर्मित है? तो लिखो छित्तर पत्थर से निर्मित है। छित्तर पत्थर से निर्मित। छित्तर पत्थर से निर्मित है। छित्तर पत्थर से निर्मित। छित्तर पत्थर से निर्मित। फिर लिखेगा उपनाम। फिर लिखेगा उपनाम। उपनाम। उपनाम क्या है? छित्तर पैलेस। छित्तर पैलेस उपनाम इसका छित्तर पैलेस। छित्तर पत्थर से निर्मित है तो इसको अपन छित्तर पैलेस कह रहे हैं। छित्तर पैलेस। फिर लिखना महल की शैली। महल की शैली। महल की शैली है यूनानी एवं गोथिक शैली। महल की शैली क्या है? यूनानी एवं गोथिक शैली। यूनानी एवं गोथिक शैली से निर्मित है। यूनानी एवं गोथिक शैली से निर्मित है। यूनानी एवं गोथिक शैली से निर्मित लिखा। अब लिखो विशेष। इस महल की क्या विशेषता है? विशेष। विशेष। विशेष पहला पॉइंट लिखेगा विश्व का सबसे बड़ा
विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल। हाँ जी, 9751, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल, रिहायशी महल, महंगा महल कह सकते हैं, रिहायशी महल है। ठीक है, पहला विशेषता विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल। सेकंड विशेषता लिखेगा महल 3 भागों में विभाजित। महल, सेकंड विशेषता, महल 3 भागों में विभाजित, महल 3 भागों में विभाजित, महल 3 भागों में विभाजित। नंबर वन, राज परिवार का निवास स्थल। पहला भाग क्या है? राज परिवार का निवास स्थल, राज परिवार का निवास स्थल, राज परिवार का निवास स्थल। दूसरा भाग घड़ियों का विशाल संग्रहालय। दूसरे भाग में क्या है? घड़ियों का विशाल संग्रहालय। पहले भाग में राज परिवार का निवास स्थल, दूसरा भाग घड़ियों का विशाल संग्रहालय, घड़ियों का विशाल संग्रहालय। और तीसरा भाग 5 सितारा होटल, 5 स्टार होटल है यहाँ पे, 5 सितारा होटल। उम्मीद में बहुत अच्छी होटल है, कभी आप देखने जाइएगा, आनंद आ जाएगा। आहा, क्या होटल है, ऐसी होटल है, देखने लायक है, गजब की होटल। नहीं गया? हाँ, अपन इसको देखेंगे, राजा देखेंगे, है ना। तो ये होटल थी हमारी 5 सितारा होटल उम्मेद भवन जोधपुर में। एक बार इस स्लाइड को पूरा करके मैं अजीत भवन और उम्मेद भवन दोनों को दिखा रहा हूं। ठीक है, समझ आया? हम बात करें उम्मेद भवन की, किसने बनाया? महाराजा उम्मेद सिंह जी ने बनाया। कहां? जोधपुर में। किस कारण से बनाया? अकाल राहत हेतु। कब बनाया? निर्माण वर्ष 1928 से 40 के मध्य। किससे निर्मित किया है? तो चित्तर पत्थर से निर्मित किया, अतः इसका उपनाम क्या हो गया? चित्तर पैलेस हो गया। अब यह महल जो किस शैली से बना है? यूनानी एवं गोथिक शैली से निर्मित है, यूनानी एवं गोथिक शैली से निर्मित है, दोनों ही विदेशी शैलियां। फिर बात करते हैं इसकी विशेषता क्या है। यह दुनिया का, यह विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। यह महल 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग जिसमें राज परिवार का निवास स्थल है, दूसरे भाग में घड़ियों का विशाल संग्रहालय है, और तीसरे भाग में 5 सितारा होटल है, उम्मेद भवन जोधपुर, चित्तर पैलेस। 1928 से 40 के मध्य विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल। ठीक है, सेकंड बात करते हैं अजीत भवन जोधपुर, लिखेगा अजीत भवन जोधपुर। कल वाली क्लास अपलोड हो गई है, वो मंदिर के अंदर है, रोशनी मंदिर के अंदर अपलोड हो गई है, मंदिर नाम से है, लास्ट वाली क्लास है ना, मंदिर नाम की लास्ट क्लास है, वो महल की क्लास है। अब बात करते हैं अजीत भवन, कहां पर है? जोधपुर में, लिखिएगा अजीत भवन जोधपुर। फिर लिखिएगा निर्माता, इसके निर्माता कौन है? निर्माता अजीत सिंह, निर्माता है अजीत सिंह, जो हनुमान सिंह जी के प्रधानमंत्री रहे हैं। अजीत सिंह क्वेश्चन को प्रधानमंत्री, मारवाड़ का प्रधानमंत्री है ना, न कि प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, याद रखना है ना। मारवाड़ यस के प्रधानमंत्री थे, अजीत सिंह कौन थे? मारवाड़ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब लिखिएगा विशेष, विशेष करके लिखिएगा विशेष, अजीत भवन के बारे में विशेष क्या है। इस भवन को विशेष कर लिखना, इस भवन को महाराजा, इस भवन को महाराजा, इस भवन को महाराजा हनुमंत सिंह को भेंट किया, महाराजा हनुमंत सिंह को भेंट किया, इस भवन को महाराजा हनुमंत सिंह को भेंट किया, भेंट किया, हनुमंत सिंह को भेंट किया, हनुमंत सिंह को भेंट किया। ठीक है, सेकंड विशेषता क्या है? देश का प्रथम हेरिटेज होटल के रूप में रूपांतरित। यह भवन, लिखो सेकंड, यह भवन हनुमंत सिंह को भेंट किया। सेकंड विशेषता है यह भवन देश की प्रथम हेरिटेज होटल, यह भवन देश की प्रथम, यह भवन देश की प्रथम हेरिटेज होटल के रूप में रूपांतरित, देश की पहली हेरिटेज होटल के रूप में रूपांतरित, रूपांतरित, देश की पहली होटल के रूप में
रूपांतरित, देश की पहली होटल ग्रुप में रूपांतरित है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे महल की। एक थंबा महल, एक थंबिया डूंगरपुर में, एक थंबा जोधपुर में। एक थंबा महल, एक थंबा, वन पिलर्स पैलेस, एक थंबा महल। एक थंबा महल कहां पर है? मंडोर जोधपुर में है। कहां पर है? मंडोर जोधपुर। एक थंबा महल डेस्क करके लिखना है, मंडोर जोधपुर। मंडोर जोधपुर में है, मंडोर जोधपुर में है। निर्माता लिखेगा महाराजा अजीत सिंह। निर्माता महाराजा अजीत सिंह। निर्माता महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह। अजीत सिंह वही व्यक्ति है जिसको वीर दुर्गादास राठौड़ और घोड़ादाय ने बचाया, जीवन दान दिया था। दोनों ने, घोड़ादाय और दुर्गादास दोनों ने जीवन दान दिया, लेकिन फिर भी अजीत सिंह जी ने दुर्गादास राठौड़ के साथ अच्छा नहीं किया। इतिहास गवाह है ना? जो भला करता उसी के हाथ जलते, हवन करके हाथ जलाना दुर्गादास राठौड़ से सीखे। इतिहास गवाह है, इतिहास आपको पता है ना? तो अजीत सिंह जी ने इस भवन का निर्माण किया, एक थंबा महल का। फिर लिखना कुल मंजिला 3। कितने मंजिल का है? एक सरीका बना हुआ है, कुल मंजिला है 3 मंजिला बना है, 3 मंजिल है ना? कुल मंजिला कितना है? 3 मंजिल है, कुल मंजिला 3। और उपनाम क्या है? प्रहरी मीनार। प्रहरी मतलब एक जैसी, प्रहरी का मतलब क्या होता है? एक जैसी, सीधी सीधी। उपनाम क्या हो गया इसका? प्रहरी मीनार। उपनाम इसका प्रहरी मीनार है। प्रहरी मीनार इसका उपनाम है, प्रहरी मीनार है। यह था हमारा एक थंबा महल। एक थंबिया महल डूंगरपुर, एक थंबा महल जोधपुर। बहुत बार बता चुका हूं इस बात को। बात करते हैं जसवंत थड़ा की। हेडिंग डालेगा जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा की बात करते हैं। जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा कहां पे? जसवंत थड़ा मेहरानगढ़ दुर्ग पहाड़ी की तलहटी, ऐसा लिखेगा, मेहरानगढ़ दुर्ग पहाड़ी की तलहटी। जसवंत थड़ा कहां है? मेहरानगढ़ दुर्ग पहाड़ी की तलहटी। मेहरानगढ़ दुर्ग पहाड़ी की तलहटी में है, पहाड़ी की नीचे ही में है, पहाड़ी पर नहीं है, नीचे ही से। सफेद संगमरमर से बना है, मकराना के सफेद संगमरमर से ना, बिल्कुल व्हाइट चक दिखता है। तो जसवंत थड़ा कहां है? मेहरानगढ़ दुर्ग की पहाड़ी की तलहटी में। लिखेगा निर्माता, निर्माता, निर्माता महाराजा सरदार सिंह द्वारा 1906। महाराजा सरदार सिंह द्वारा। निर्माता महाराजा सरदार सिंह द्वारा 1906। 1906 महाराजा सरदार सिंह द्वारा। ठीक है, फिर लिखना निर्माण का कारण। निर्माण का कारण जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में। जसवंत सिंह सेकंड की इसमें, अपने जसू सेकंड, जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में। निर्माण का कारण जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में बना है। ठीक है, अब लिखना उपनाम। इसका उपनाम क्या है? निक नेम क्या है? उपनाम राजस्थान एवं मारवाड़ का ताजमहल। राजस्थान एवं मारवाड़ का ताजमहल, इसको दोनों ताजमहल कहते हैं। राजस्थान के ताजमहल भी कह रहे हैं और मारवाड़ का ताजमहल भी इसी को कह रहे हैं। अब प्रश्न पूछे कि राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसको कहते हैं? अबली मिनी का मतलब राजस्थान का दूसरा ताजमहल है। वो मारवाड़ का दूसरा ताजमहल कहते तो आपका आंसर क्या होगा? मारवाड़ का दूसरा ताजमहल, मारवाड़ का दूसरा ताजमहल है राय मलोत का थड़ा। लिखो नोट, लिखो नोट। ऑनलाइन विद्या आप भी लिखना, ठीक, इसके नीचे लिखो नोट। मारवाड़ का दूसरा ताजमहल, ना कि राजस्थान का, है ना? मारवाड़ का दूसरा ताजमहल, ठीक, इसके नीचे लिखना है मारवाड़ का दूसरा ताजमहल। मारवाड़ का दूसरा ताजमहल कहलाता है राय मलोत का थड़ा। किस किले में है? सीवाना किले में है।
राय मलोत का थड़ा, राय मलोत का थड़ा सीवाना किला बालोतरा। कहां पर है? सीवाना किला बालोतरा में है, सीवाना किला बालोतरा में। कंफ्यूजन मत करना, फिर से बोल रहा हूं, पूरा पूरा समझ लेना। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा, राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबली मिनी का महल कोटा में है, ठीक है। फिर मारवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा, मारवाड़ का दूसरा ताजमहल राय मलोत का थड़ा सीवाना किला बालोतरा में। क्लियर? समझ में आ गया? बड़े आगे अगला महल बीजोलाई महल, लिखेगा बीजोलाई महल। ऑनलाइन विद्यार्थी आपको वो स्लाइड मिल जाएगी कल वाली क्लास, घबराओ नहीं, अभी मेरे साथ आप कनेक्ट रहे। बीजोलाई महल, पांचवा महल है बीजोलाई महल। बीजोलाई महल कहा है? कायलाना पहाड़ी। कहां पर बना है? कायलाना पहाड़ी जोधपुर, कायलाना। बीजोलाई महल, अनु दीदी लिख दिया, वाह होशियार हो गई अनु दीदी। तो कायलाना पहाड़ी जोधपुर, बीजोलाई महल कायलाना पहाड़ी जोधपुर में। निर्माता लिखना है महाराजा तख्त सिंह, निर्माता है महाराजा तख्त सिंह। हाँ जी, महाराजा तख्त सिंह, निर्माता महाराजा तख्त सिंह। फिर है निर्माण का कारण शिकार हेतु, शिकार करने के लिए महाराजा वहां जाते, एक आधा हिरण को शिकार किया, किसी सुअर का शिकार किया, किसी और का शिकार किया और उसको बढ़िया से खींच खींच के खा के आनंद लेके आ गए महाराजा, आनंद लेने के लिए। तो शिकार के लिए इन्होंने बीजोलाई महल का निर्माण किया है। कहां किया? कायलाना पहाड़ी, कायलाना झील है और उसी पहाड़ी पर इस बीजोलाई महल का निर्माण महाराजा तख्त सिंह, तख्त सिंह 1857 की क्रांति के समय ओनाड सिंह जो मारा गया था, है ना, आपको बीसी युद्ध ध्यान में आ गया होगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगला महल की बात करता हूं। अगला महल रायका बाग पैलेस, जैसलमेर जोधपुर का अगला महल है रायका बाग पैलेस। रायका, रायका बाग पैलेस, रायका बाग पैलेस कहां स्थित है? जोधपुर में स्थित है रायका बाग पैलेस, जोधपुर में स्थित है रायका बाग पैलेस। निर्माता कौन है? जसवंत सिंह प्रथम की रानी जसवंत दे द्वारा, निर्माता है रानी जसवंत दे, लिखो निर्माता रानी जसवंत दे, निर्माता रानी जसवंत दे। रायका बाग पैलेस जोधपुर, निर्माता रानी जसवंत दे। कोष्टम लिखो जसवंत सिंह प्रथम, कोष्टम कर लो जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम की रानी है, ठीक है। विशेष क्या है? लिखेगा विशेष, विशेष इस महल में 1883 ईस्वी में, इस महल में 1883 1883 ईस्वी में समाज सुधारक, इस महल में 1883 ईस्वी में समाज सुधारक दयानंद सरस्वती ने उपदेश दिए। जिस समय जसवंत सिंह सेकंड राजा थे, है ना, ने उपदेश दिए। समाज सुधारक दयानंद सरस्वती जी ने उपदेश दिए। और क्या उपदेश दिए? कि जसवंत सेकंड की एक प्रेमिका थी नन्ही जान, भक्तन उनकी जाति है, भक्तन वेश्या कह सकते हैं। मौर्य काल में कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य क्या करते थे? समाज में वेश्याओं का होना बहुत जरूरी है राजा के लिए। क्यों? क्योंकि वेश्या पूरे समाज की जानकारी रख सकती थी। वेश्या लोगों को पटा पटा कर पूछ लेती थी कहां क्या लफड़ा हो चल रहा है, वो लोग बता देते थे वास्तव में। इसलिए विष्णुगुप्त ने यह बात कही है कि समाज में वेश्याओं का होना जरूरी। वो मौर्य काल के समय की है, अभी की बात नहीं है, है ना, मौर्य काल के समय की। उसी तरह से एक वेश्या थी नन्ही जान, जो जाति क्या थी? भक्तन। वो उस समय जसवंत सिंह सेकंड शासक थे, दयानंद सरस्वती आए थे, उन्होंने बताया कितना वेश्या गमन करना अच्छा है, कितना खराब है, इनके साथ रहना क्या है। तो जो नन्ही जान थी वो थोड़ी गुस्सा हो गई, क्योंकि जसू सेकंड थोड़ा पिघल गए थे,
कि दयानंद सरस्वती ने मेरे जस्सू को पिघला दिया, अब ये मेरे साथ नहीं रहते हैं। तो दयानंद सरस्वती को मारने के लिए नन्ही जान जोधपुर से अजमेर आई, उनके रसोइयों से मिली, सरस्वती जी के रसोइयों से मिली और कांच मिलाकर जहर देकर उनको मरवा दिया। और 30 अक्टूबर को दीपावली के दिन दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो गई, मोक्ष हो गया था। इतिहास गवाह है। आगे बात करते हैं। अगला महल है वो है बादल महल। बादल महल, हाँ मेरे नंबर दे देता हूं, आज देने पड़ेंगे, तुरंत लिख लीजिएगा। किसी और के नहीं, मेरे हैं। और कोई मिस कॉल नहीं करे है ना, रात को 10 बजे बाद सो जाता हूं। विशेष व्यवस्थाओं को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए दिए हैं। जीवन भर कई भी काम आएंगे, सेव करके रखना। इस ग्रंथ में मत रख देना, आपके मोबाइल में सेव कर लेना, है ना, गूगल में सेव करना, तो हमेशा रहे। हाँ लिखा, चलिए ऑनलाइन विद्यार्थी आपने भी लिख दिया होगा, है ना। चलिए बादल महल की बात। बादल महल कहाँ बना हुआ है? जैसलमेर में बना हुआ है, लिखिएगा जैसलमेर। बादल महल कहाँ है? जैसलमेर। अब आप पर विश्वास हो गया, मैंने तुरंत नंबर दे दिया आप सबको। आपने मांगा और मैंने दे दिया तुरंत। आपने जैसे मांगा सर मोबाइल नंबर दे दो, तुरंत आपके सामने प्रकट कर दिए। ठीक है, चलिए बात करें बादल महल जैसलमेर की। कहाँ है? जैसलमेर। किसने बनाया है? सिलावटों द्वारा बना है, सिलावटों द्वारा। बादल महल सिलावटों द्वारा बना है, जाति विशेष सिलावट, सिलावटों द्वारा बना है। कब बना है? 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में बना है, 1884 में। और किसको भेंट किया? विशेष करके लेना, महारावल बेरी साल सिंह को भेंट किया। विशेष करके लिखो, महारावल बेरी साल सिंह को भेंट किया। बेरी साल सिंह को भेंट किया है। कौन सा महल? बादल महल। बादल महल बेरी साल सिंह को भेंट किया, बेरी साल सिंह को भेंट किया। ठीक है, चलिए अगला महल जो है वो पाली में है। पाली में कौन सा? सरदार समंद पैलेस। सरदार समंद पैलेस पाली में है। सरदार समंद पैलेस पाली में है। सरदार समंद पैलेस पाली में है। किसने बनाया? महाराजा उमेश सिंह जी ने बनाया है। महाराजा उमेश सिंह द्वारा 1933, जोधपुर के ही महाराजा हैं वो। 1928 से 40 के मध्य उमेद भवन है ना, ये 33 में बना है। सरदार समंद पैलेस कहां पर है? पाली में। किसने बनाया? महाराजा उमेश सिंह ने बनाया, 1933 ईस्वी में बनाया। और वर्तमान में क्या है? तो इस पैलेस में हेरिटेज होटल संचालित है। विशेष करके लिखना, इस महल में वर्तमान में हेरिटेज होटल संचालित है। इस महल में वर्तमान में हेरिटेज होटल संचालित है। बस नेक्स्ट सप्ताह मेरा सिलेबस हो जाएगा, 3 टॉपिक और बचे हैं। लास्ट शनिवार तक आपके साथ हूं, उसके बाद आप कहां मैं कहां पता नहीं, है ना। आप अपने घर होंगे और मैं अपने घर रहूंगा, आपके घर रहूंगा, है ना। तो ये था हमारा कौन सा? सरदार समंद पैलेस पाली में, महाराजा उमेश सिंह जी बनाया 1933 ईस्वी में। वर्तमान में हेरिटेज होटल संचालित है। ये था हमारा जोधपुर के प्रमुख प्रमुख महल। मेहरानगढ़ दुर्ग में बहुत सारे महल हमने पढ़ लिए हैं। एग्जाम में पढ़ना, बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। महलों कौन से? दुर्ग वाले महलों को। अब बात करते हैं अपन जयपुर संभाग के महलों की बात करते हैं। जयपुर संभाग के महल। जयपुर फोटो, हाँ हाँ ये कौन है? किस पे देखें? यूट्यूब पे देखें? ओ तो ये लो यूट्यूब, यूट्यूब मम्मी। कौन सा देखना राजा? चोनू उमेद भवन, हाँ उमेद भवन, सबसे पहले उमेद भवन। हाँ मेरे को उम्मीद ही उसी से थी।
उमेड़ा, उमेड़ा हो गया, उमेद पैलेस जोधपुर, उमेद पैलेस जोधपुर, ये देखिएगा। दूसरा देखें, ये वाला, वो भी होटल बहुत टॉप की होटल है। एक तो इसकी आवाज बंद कर रखी है शायद, कहां से करूं, बंद है, नहीं आ रही है, सो है, बंद है। मोर दिखा, ये देखो, आवाज नहीं है इसकी। भवन के बाहर बहुत अच्छा गार्डन है, देखने लायक। आंखें फट जाए ऐसी होटल है, देखो आप, ये देखो, दिख रही होटल, दिख रही है। बस ऐसा है, बस और तो कुछ नहीं। और आगे लू, ये होटल देखो, ये तो वॉश मशीन दिखाई। ओह, ये देखो होटल, देखो आप, लग्जरी होटल है, 5 स्टार। अब पर्दे क्यों दिखा रहे हैं? बस ऐसी आपको देखने हैं, वहां जाकर देखना पड़ेगा आपको। एक दूसरा कौन सा है? अजीत भवन, हाँ। ये भी बहुत जोरदार है, यूनिक। कौन सा? बहुत बदमाश हो आप लोग। बहुत यूनिक होटल, ये भी देश की पहली हेरिटेज होटल ग्रुप में। बहुत अच्छी होटल है, बहुत अच्छी। समझ में आया? बस ऐसी होटल है, क्या देखना है। चलिए आगे बात करते हैं। बात करेंगे जयपुर संभाग की, हेडिंग डालेगा जयपुर संभाग। हवा महल को देखते हैं, बहुत अच्छा महल बना हुआ है, हवा महल। हेडिंग डालेगा हवा महल। हवा महल जो जयपुर, सॉरी, जयपुर संभाग में सबसे पहले बात करें हवा महल। हवा महल राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व की पहली इमारत, पहली इमारत है जो मजबूत बिना नींव का बना महल है। नींव नहीं है इस पर, सीधे सीधे खड़ा किया गया है। सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में इस महल को बनाया। यही प्रश्न सन 2001, जब आप पैदा नहीं हुए या हो गए होंगे सन 2001 में, उसमें आरएस प्री में पूछा कि राजस्थान की ऐसी कौन सी इमारत है जिसने 2 शताब्दी पूरी कर ली। 2 शताब्दी 2001 में पूछा। 1799 से 1899 100 साल, 1899 से 1999 200 साल, 2 शताब्दी हो गई। 1999 का 2000, 2001 के
RS प्री के एग्जाम इस प्रश्न को पूछा है। तो इस तरह से पूछा गया हमारा हवामल 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा इस मल का निर्माण क्यों करा गया? अपनी रानियों के लिए। यहाँ पर बहुत सारे घोकड़े हैं, खिड़कियां हैं, जाली जरोखे हैं, बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे, है ना। तो अपनी रानियों के लिए कोई भी महोत्सव हुआ, कोई भी उत्सव हुआ, कोई भी शोभा यात्रा हुई या गणगौर उत्सव हुआ, तो गणगौर की सवारी देखने के लिए रानियां आराम से इन मंजिलों में बैठ जाए और झुक कर देख ले गणगौर की सवारी को। उसके लिए इस महल का निर्माण कराया गया बिना नींव का 1799 सवाई प्रताप सिंह द्वारा जयपुर में हवा महल। क्लियर। अब इस महल का जो वास्तुकार था वो था लालचंद उस्ताद। कौन था? लालचंद जो उस्ताद थे वो इसके वास्तुकार रहे हैं। क्लियर। यह जो भवन है इस तरीके से बना है, इस तरीके से यूं बना हुआ है, इस तरीके से यूं 5 मंजिला है और ऐसे लगता है जैसे भगवान कृष्ण का मुकुट लगा हुआ हो। अतः यह हमारा जो भवन है, हमारा हवा महल जो है वो भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। इस महल को एयर दुर्ग कहता है कर्नल जेम्स टॉड। क्या कहता है? एयर दुर्ग। इस महल में 5 मंजिला है। पहली जो भूतल की मंजिल कहलाती, भूतल वाली मंजिल, वो शरद भवन कहलाता है या शरद मंदिर कहलाता है। शरद मंदिर जमीन पर है। जो प्रथम मंजिल जो है फर्स्ट फ्लोर, यो रतन मंदिर कहलाता है। सेकंड फ्लोर जो है वो विचित्र मंदिर। थर्ड की बात करें या फोर्थ की बात करें वो हमारा प्रकाश मंदिर, वो लास्ट में हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस भवन के ठीक पीछे, हवा महल के ठीक पीछे आपको एक संग्रहालय देखने को मिलेगा, राजकीय संग्रहालय देखने को मिलता है। इस भवन में, इस महल में 953 खिड़कियां हैं। इसके अलावा 365 जाली जरोखे लगे हुए हैं। यह महल हमारा हवा महल के नाम से जाना जाता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है एडविन आर्नोल्ड। ये कहता है एडविन आर्नोल्ड कि अलादीन का चिराग या अलादीन का जिन या अलादीन का जादूगर भी इस प्रकार का मनमोहक निवास स्थल नहीं बना सकता है। जैसे हमने एक पिटारा खोला और जैसे यूं खोलते हैं तो उसमें से अलाउद्दीन निकलता है, ही हा, बोल मेरे आका क्या काम करना है। आपने अलीफ लैला मूवी देखी? अलीफ लैला नाटक, अलीफ लैला, उसमें आपको मिलता है जिन। तो अलादीन का जिन भी इस प्रकार का बहुत अच्छा भवन निवास स्थल नहीं बना सकता। इतनी बढ़िया चीज हमारा यह हवा महल के रूप में दिखाई देता है। क्लियर। ये था हमारी बड़ी चौपड़ पे। कहां पर है? बड़ी चौपड़ पे बना हुआ है हवा महल जयपुर का। सेकंड है सिटी पैलेस। राजस्थान का सबसे बड़ा अगर सिटी पैलेस के तो जयपुर में है। यह अनेक भागों में विभाजित है। पूरी बिल्डिंग को, बाहर से पूरी बिल्डिंग को हम कहेंगे सिटी पैलेस। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के अलग अलग महल बने हुए। बात करते हैं इसका सिटी पैलेस का निर्माण किसने कराया? सवाई जय सिंह ने कराया। यह 3 शैलियों से निर्मित है। राजपूत जय सिंह के द्वारा, मुगल अकबर वाला और यूरोपीय अंग्रेजी शैली, 3 शैलियों से अगर कोई निर्मित है तो हमारा सिटी पैलेस जयपुर है। इसमें 3 दरवाजे जिसके अंदर जाने के लिए, जिसमें से मुख्य दरवाजा, आंतरिक दरवाजा कहलाता है वो त्रिपोलिया द्वार कहलाता है। कौन सा? त्रिपोलिया द्वार। प्रश्न पूछेगा सिटी पैलेस का मुख्य दरवाजा क्या कहलाता है? तो त्रिपोलिया। उसके अलावा 2 दरवाजे और है, एक वीरेंद्र पोल है और एक उदिया पोल है। इसी सिटी पैलेस के अंदर बहुत सारे आपको महल मिलेंगे, जिसमें मिलता है एक चंद्र महल, मुबारक महल, सिसोदिया रानी का महल। ये 3 आपको इसमें अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें गंगा जली मिलेगी। क्या मिलेगी? गंगा जली, जो चांदी के 2 बड़े बड़े पात्र है गंगा जली, जो सिटी पैलेस के अंदर रखे हुए हैं। देखते हैं चंद्रमहल। ये भी हमारे सवाई जय सिंह ने इस सिटी पैलेस के अंदर ही जयपुर में बनाया। कितने मंजिला है? 7 मंजिला। ये 7 मंजिल के नाम आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हवा महल कितने मंजिल का है? 5 मंजिल का। लेकिन चंद्रमहल 7 मंजिल का। कौन सा है? प्रीतम निवास, सब में निवास है। प्रीतम निवास, सुख निवास, रंग मंदिर निवास, शोभा निवास, छवि निवास, श्री निवास और मुकुट निवास नाम के 7 पाठ चंद्रमहल के अंदर दे रखे हैं। फिर आता है हमारा मुबारक महल। मुबारक महल माधो सवाई माधो सिंह सेकंड बब्बर शेर,
मादेंद्र भवन बनाने वाला, अपनी 9 पासवानों के लिए नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर वाला, वही माधव सिंह प्रथम ने सेकंड ने एक मुबारक महल अलग से बनाया। किसके लिए? अंग्रेजी अतिथियों को ठहराने के लिए, अंग्रेजों को ठहराने के लिए इसने सिटी पैलेस के अंदर क्या बनाया? मुबारक महल। किसने बनाया? माधव सिंह सेकंड, जिसका उपनाम क्या है? बब्बर शेर। बब्बर शेर माधव सिंह सेकंड ने नाहरगढ़ दुर्ग में क्या बनाया? माधवेंद्र भवन बनाया। कौन सा? माधवेंद्र, जो अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए। जवाहर प्रकाश महल, खुशहाल प्रकाश महल, ललित प्रकाश महल, चांद प्रकाश महल, फूल प्रकाश महल, बसंत प्रकाश महल, लक्ष्मी प्रकाश महल, ये ऐसे सारे 9 प्रकाश महल इसी व्यक्ति द्वारा बने हुए। सिटी पैलेस के अंदर है मुबारक महल। फिर आता हमारा सामोद महल, ये हमारे राजा बिहारी दास द्वारा बना महल। सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी थी यहाँ पर, और सिसोदिया रानी किसकी? मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री के लिए सिसोदिया रानी सवाई जय सिंह सेकंड ने अपनी रानी सिसोदिया रानी चंद्र देवी के लिए, चंद्रा देवी, उसके लिए सिसोदिया रानी का महल। इस सिसोदिया रानी के महल में क्या देखने को मिलता है? भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। ये बात हमने जयपुर की चित्र शैली में इस बात को पढ़ा है, याद आ गया होगा आपको। गलता जी के महल, गलता जी के मंदिर है ना, सिसोदिया रानी का महल, पुंडरीक की हवेली है हमारे वहां पर भित्ति चित्रण। फिर आता है हमारा जलमल। जलमल बना है मानसागर झील के अंदर 5 मंजिला। कितनी मंजिला? 5 मंजिला। किसने बनाया? सवाई जय सिंह ने बनाया है, और इसको आई बॉल कहते हैं। आई बॉल क्यों कहते हैं? कि ये झील के बीचों बीच में है, जिसमें से 3 मंजिल झील के अंदर डूबी हुई है और 2 मंजिल झील के ऊपर पानी के ऊपर तैरती है। जैसे आई बॉल, पानी जैसी बॉल लपक लपक करती, इस तरह से हमारा दिखाई देता। अतः जलमंडल को हम क्या बोलते हैं? आई बॉल। डीग का जलमल डीग जिले में, और जयपुर का जलमल जयपुर में है। ठीक है, किस झील में है? मानसागर झील के अंदर। किसने बनाया? सवाई जय सिंह ने। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। कितना? 5 मंजिला है, जिसमें से 3 मंजिल पानी के अंदर डूबी हुई है और 2 मंजिल पानी के ऊपर तैरी हुई। ये था हमारा 7 महल जो हमारे जयपुर के। अब एक एक महल को लिखते हैं, फिर से समझते हैं। लिखिएगा सबसे पहला जयपुर का हवा महल। हवा महल लिखेगा सबसे पहला, हवा महल डैश करना जयपुर। हवा महल डैश जयपुर, जयपुर हवा महल जयपुर। 1799 ईस्वी, 1799 ईस्वी, और निर्माता है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह। हाँ हाँ, शरद मंदिर ये प्रताप सिंह के नाम से ही है। प्रताप सिंह, हाँ प्रताप मंदिर नाम से, प्रताप नाम से ही है ना। तो सवाई प्रताप सिंह 1799 ईस्वी। किससे निर्मित है? लाल गुलाबी बलुआ पत्थर से। लिखिएगा निर्मित लाल गुलाबी बलुआ पत्थर, लाल गुलाबी बलुआ पत्थर। किससे निर्मित है? लाल गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल गुलाबी बलुआ पत्थर से, लाल गुलाबी बलुआ पत्थर। फिर लिखो आकृति। अगला पॉइंट लिखो आकृति। आकृति है श्री कृष्ण के मुकुट के समान। आकृति किसकी है? श्री कृष्ण के मुकुट के समान। आकृति श्री कृष्ण के मुकुट के समान, मुकुट के समान। फिर लिखो उपनाम। इसका उपनाम क्या है? उपनाम एयर दुर्ग। इसको उपनाम में क्या बोलते हैं? एयर दुर्ग कहते हैं। उपनाम में एयर दुर्ग कहलाता है। उपनाम एयर दुर्ग। फिर लेना कुल मंजिला। अगला पॉइंट कुल मंजिला। कुल मंजिला 5। कुल मंजिला 5। 5 मंजिलों के नाम लिखने हैं आपको। पहले लिखिएगा कुल मंजिला डेस्क लिखना है 5। लिखिएगा नंबर 1 शरद मंदिर। शरद मंदिर क्वेश्चन लिखना है प्रताप मंदिर। शरद मंदिर क्वेश्चन लिखना है प्रताप मंदिर। प्रताप मंदिर, शरद मंदिर क्वेश्चन लिखो प्रताप मंदिर। और क्वेश्चन बंद कोमा भूतल पर। भूतल पर, भूतल, भूतल का मतलब जमीन पर, भूतल पर। पहली मंजिल का नाम क्या है? शरद मंदिर। क्वेश्चन लिखा आपने प्रताप मंदिर, क्वेश्चन बंद किया, फिर आपने क्या लिखा कॉमा करके? भूतल पर।
ठीक है। सेकंड मंजिल का नाम लिखिएगा रतन मंदिर। सेकंड मंजिल का नाम है रतन मंदिर, जो फर्स्ट फ्लोर कहला रहा है अगर भूतल से बात करें, है ना। बाकी सेकंड मंजिल है रतन मंदिर। थर्ड आता है हमारा विचित्र मंदिर। विचित्र, ये बीचों बीच में है विचित्र, दो ऊपर दो नीचे, बीच में विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर। चौथा है हमारा प्रकाश मंदिर। प्रकाश मंदिर, प्रकाश मंदिर। और पांचवा है हवा मंदिर। पांचवा है हवा मंदिर। पांचवा हमारा हवा मंदिर। हवा मंदिर, ठीक है। अब लिखिएगा विशेषता, सॉरी विशेषता लिखिएगा। विशेषता, इसका वास्तुकार लालचंद उस्ताद। इसका वास्तुकार लालचंद, रेडचंद उस्ताद। इसका वास्तुकार लालचंद उस्ताद। इसका वास्तुकार लालचंद उस्ताद। उस्ताद, लालचंद उस्ताद। सेकंड, यह बिना नींव से बना महल। बिना नींव से बना महल। यह बिना नींव से बना महल। बिना नींव से बना महल। एक तो गागरों किला कहलाता है बिना नींव का, और महलों में हवा महल। बिना नींव से बना महल। तीसरी विशेषता लिखिएगा, इसमें 953 953 खिड़कियां। इसमें 953 खिड़कियां, कौमा 365 जाली जरोखे। इसमें 953 खिड़कियां, विंडोज एवं 365 जाली जरोखे हैं। 953 खिड़कियां और 365 जाली जरोखे हैं। 365 जाली जरोखे हैं। फिर अगली विशेषता, यह महल रानियों के लिए। अगली विशेषता, यह महल रानियों के लिए। यह महल रानियों के लिए उत्सव। यह महल रानियों के लिए उत्सव, घनघोर सवारी उत्सव, कौमा घनघोर सवारी आदि देखने के लिए बनाया। यह महल रानियों के लिए उत्सव, घनघोर सवारी आदि देखने के लिए बनाया। आदि देखने के लिए बनाया। अंतिम, अंतिम नहीं, सेकंड अंतिम, महल के पिछले भाग में संग्रहालय संचालित। महल के पीछे भाग में संग्रहालय संचालित है। महल के पीछे भाग में संग्रहालय संचालित। महल के पीछे भाग में संग्रहालय संचालित। संग्रहालय संचालित। अब लिखिएगा नोट और लिखिएगा कथन। एडविन ओर्नाल्ड। एडविन ओ ना के ऊपर रहे, ओर्नाल्ड, नोल्ड, ओर्नोल्ड। क्या कहा इसने? अलादीन, अलादीन, अलादीन का जादूगर या जिन भी इतना मोहक निवास स्थल की सृष्टि का स्थल का निर्माण नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। अलादीन का जादूगर जिन भी इसका नहीं, इतना, इतना है ना, इतना, इसका नहीं, माफी चाहूं, इतना मोहक निवास स्थल का निर्माण नहीं कर सकता है। यह कथन एग्जाम में पूछा जा सकता है हमारे, किसके लिए? हवा महल के लिए पूछने की संभावना रख सकता है। अलादीन का जादूगर या जिन भी इतना मोहक निवास स्थल का निर्माण नहीं कर सकता है।
अगर वो जादू से भी बनावे तो इतना जादू नहीं फैल सकता है। ये एडविन साहब कह रहे हैं, है ना। इतनी अच्छी डिजाइन हमारे हवा महल में बनी हुई, ये कहा जाता है इसके बारे में। क्लियर हुआ? लिखा सबने। बात करते हैं सिटी पैलेस की। लिखेगा सिटी पैलेस, सिटी पैलेस। सेकंड महल जयपुर का सिटी पैलेस। पहला था हमारा हवा महल, सेकंड बात करते हैं सिटी पैलेस की। सिटी पैलेस, सिटी पैलेस जयपुर में है, प्रॉपर सिटी में है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जयपुर। निर्माता सवाई जय सिंह, निर्माता सवाई जय सिंह, निर्माता है सवाई जय सिंह। निर्माता सवाई जय सिंह है, इसका निर्माता रहा है। फिर लिखना है महल की शैली। महल किस शैली से निर्मित है? महल की शैली है राजपूत प्लस मुगल प्लस यूरोपीय शैली। शैली किसकी है? राजपूत प्लस मुगल प्लस यूरोपियन शैली। यूरोपियन शैली या यूरोपीय भी कहेंगे तो एक ही बात है, यूरोपीय शैली। तीन शैलियों से निर्मित है साथियों। कुछ दुर्ग और कुछ महल कुछ अलग अलग शैलियों से निर्मित है। बाहर निकाल के रखना, दुर्ग में भी दो चार जगह मिलेंगे आपको, दुर्ग अलग अलग शैलियों से निर्मित है। एकमात्र दुर्ग जो इस्लाम शैली से बना है, मुस्लिम शैली से बना है, एकमात्र दुर्ग अकबर का किला मैगजीन दुर्ग अजमेर, जो पूरा मुस्लिम शैली से बना है ना, एकमात्र। बात करते हैं मुख्य द्वार। इसके कितने द्वार है? लिखिएगा मुख्य द्वार। इसके द्वार है 3। सिटी पैलेस पूछेगा, मैंने क्या कहा, सिटी पैलेस पूछेगा था जयपुर राइट करना है आपको। उदयपुर सेकंड पोजीशन पर आता है। मुख्य द्वार कितने हैं? 3। त्रिपुलिया द्वार, वीरेंद्र पोल और उदय पोल या उदय पोल। त्रिपुलिया पोल, वीरेंद्र पोल और उदय पोल। उदय पोल, उदय पोल। अब लिखिएगा नोट, लिखिएगा नोट। तीनों दरवाजे लिखने के बाद लिखो नोट। इस पैलेस परिसर में, इस पैलेस परिसर में, नोट करके लेना, इस पैलेस परिसर में चंद्रमहल, इस पैलेस परिसर में चंद्रमहल कौमा मुबारक महल, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, है ना। चंद्रमहल कौमा मुबारक महल कौमा गोविंद देव मंदिर, गोविंद देव मंदिर, गोविंद देव मंदिर। इस पैलेस परिसर में चंद्रमहल, मुबारक महल, गोविंद देव मंदिर कौमा गंगाजली, गंगाजली, गंगाजली। गंगाजली के क्वेश्चन लिखो चांदी के 2 पात्र। गंगाजली क्वेश्चन लिखो चांदी के 2 पात्र, चांदी के 2 पात्र। गंगाजली कौमा दीवान एक खास, दीवान एक खास कौमा जय निवास उद्यान, जय निवास उद्यान। दीवाने खास कौमा जय निवास उद्यान, जहां पे ईश्वर सिंह जी की छतरी है, चर्चा करी थी अपन ने। आदि है, जय निवास उद्यान आदि है, ऐसा लिखना है, आदि है। क्लियर हो गया? ये था हमारा सिटी पैलेस। कौन सा? जयपुर का। प्रश्न पूछे सिटी पैलेस स्थित है तो आपका आंसर जयपुर ही रहेगा। वैसे राजस्थान में 4 जगह सिटी पैलेस है। सिटी पैलेस जयपुर, सिटी पैलेस उदयपुर, सिटी पैलेस धौलपुर और सिटी पैलेस अलवर। तो आपका नंबर 1 है हमारा सिटी पैलेस जयपुर। अगर ये नहीं आया जयपुर तो सिटी पैलेस उदयपुर को राइट करना, जिसको राजस्थान का विंडसर या राजमहल 1559 महाराणा उदय सिंह जी द्वारा निर्मित है, जो हमारा पिछला झील के किनारे बना हुआ है। ठीक है, अगले महल की बात करते हैं। लिखिएगा चंद्रमहल, अलग से लिख लीजिएगा चंद्रमहल। क्रिकेट स्टेडियम भी हमारा सवाई मानसिंह सेकंड के नाम से रखा गया है ना, SMS।
अगला आता है हमारा चंद्रमहल। चंद्रमहल, चंद्रमहल किसने बनाया? सवाई, जयपुर में है, सवाई जय सिंह द्वारा बना है। चंद्रमहल जयपुर, सवाई जय सिंह द्वारा, सवाई जय सिंह द्वारा, सवाई जय सिंह द्वारा। फिर कुल मंजिला 7, कुल मंजिला है 7 है। कुल मंजिल कितना है? तो 7 मंजिला है। कुल मंजिला 7। सातों मंजिलों के नाम लिख लेना, सातों मंजिलों के नाम लिखना है। कुल मंजिला 7, कुल मंजिला 7। कुल मंजिला 7 में लिखेगा प्रीतम निवास, प्रीतम। सेकंड सुख निवास, प्रीतम निवास। सेकंड सुख निवास, सुख निवास। थर्ड रंग मंदिर निवास, रंग मंदिर, रंग मंदिर, कलर टेम्पल निवास, रंग मंदिर निवास। चौथा शोभा, शोभा निवास, शोभा निवास, शोभा निवास, रंग मंदिर निवास, शोभा निवास। पांचवा छवि निवास, छवि। सुनील की छवि अच्छी है, सोनू की छवि अच्छी है। छवि मतलब छाया, है ना, कैरेक्टर, छवि निवास। फिर श्रीनिवास, श्रीनिवास, श्रीनिवास। और सातवां मुकुट निवास, मुकुट, मुकुट निवास, मुकुट निवास। ये चंद्रमहल जो सिटी पैलेस की संतान है। किसकी संतान है? सिटी पैलेस की संतान है। समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट अगला महल है मुबारक महल। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो दुआ है हमारी। देखिएगा मुबारक महल, हाँ मैंने भी, मूवी का नाम है ना, किया नहीं है, मूवी का नाम है। अगर गाना सुनना हो तो अभिषेक बच्चन मिलेगा उसमें और अक्षय कुमार मिलेगा, है ना। अक्षय कुमार शादी करेगा, अभिषेक बच्चन गाना गाएगा, हाँ मैंने भी प्यार किया है। ठीक है, चलिए मुबारक महल कहाँ है? सिटी पैलेस परिसर जयपुर। मुबारक महल सिटी पैलेस परिसर जयपुर। मुबारक महल सिटी पैलेस परिसर जयपुर, सिटी पैलेस परिसर जयपुर। निर्माता सवाई माधो सिंह सेकंड। मुबारक महल निर्माता सवाई माधो सिंह सेकंड, सवाई माधो सिंह सेकंड निर्माता, सवाई माधो सिंह सेकंड निर्माता। और निर्माण का कारण अतिथियों को ठहराने हेतु। निर्माण का कारण कौन सा है? अतिथियों को ठहराना है, माधो सिंह सेकंड। और निर्माण का कारण क्या है? अतिथियों को ठहराने हेतु। ठहरे हुए पानी में कंकर ना मार सांवरी, है ना, तो ठहरे अतिथियों को ठहराना। कौन से अतिथि? अंग्रेज अतिथि को, अंग्रेजों को ठहराने के लिए कराया गया। कौन सा? मुबारक महल। अब 3 महल है, केवल नाम लिखने हैं। लिखेगा सामोद महल जयपुर और निर्माता राजा बिहारी दास। सामोद महल जयपुर और राजा बिहारी दास, जयपुर राजा बिहारी दास, जयपुर राजा बिहारी दास, बिहारी दास बिहारी दास, राजा बिहारी दास। सामोद महल राजा बिहारी दास जयपुर। फिर हमारा सिसोदिया रानी महल। सिसोदिया, सिसोदिया रानी महल। एक लास्ट स्लाइड और अजमेर संभाग है, झुंझुनू की बातें भी करेंगे जयपुर में, वो अपन सोमवार को करेंगे, है ना, कल तो छुट्टी है। तो सिसोदिया रानी महल कहाँ है? जयपुर में। और किसने बनाया? सवाई जय सिंह सेकंड। सिसोदिया रानी महल जयपुर, सवाई जय सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह सेकंड। विशेष क्या है? भित्ति चित्रण है। यहाँ पे क्या मिलता है आपको? भित्ति चित्रण मिलता है। चित्रशैली में इस बात को पहले ही कर चुका हूं, लेकिन दोबारा लाया हूं, याद रह जाए, रिपीट हो गया है। सिसोदिया रानी महल जयपुर, सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा निर्मित। विशेष क्या है? भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण। सिसोदिया रानी महल। अब आता हमारा अंतिम महल, जल महल। जल महल मानसागर झील के मध्य जयपुर। जल महल मानसागर झील के मध्य जयपुर।
मानसागर झील के मध्य जयपुर, निर्माता सवाई जय सिंह, और उपनाम आईबोल, मंजिला 5। इतना सा लिख ले। मानसागर झील के मध्य जयपुर, निर्माता सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, और उपनाम आईबोल। याद रखना, आईबोल एग्जाम में आ जाएगा कहीं। राजस्थान किस मल को आईबोल कहते हैं? पानी के मध्य स्थित है आईबोल। बोल भी पानी में डूबती है, आधी डूबती आधी तैरती, सेम पोजीशन इस मल की है आईबोल। वो मंजिला कितना है? 5, जिसमें 3 मंजिल पानी में, 2 मंजिल पानी के ऊपर तैरती हुई नजर आती। ये है हमारा जयपुर के 7 महल की। बाकी सब जानकारी अभी पिक्चर पर भी पूरी बाकी है, उसकी जानकारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे, जय जगन्नाथ, धन्यवाद। और मेरे इंस्टा आईडी का नाम है जीके गुरु मेवाड़ा सर। धन्यवाद। ठीक है, जो भाई ने कहा है मैं उसको जवाब दे दिया है।